हाय स्टूडेंट्स। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था हिमेटोपोइसिस के बारे में। हमने देखा था कि दो टाइप के सेल होते हैं, दो टाइप के प्रोजेनिटर सेल्स जो अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें थे आपके लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स एंड माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल के बारे में कि लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, प्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है, अब ये जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं ये आपके बेसिकली 4 टाइप के आपके सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, जिसमें आपका आ जाता है बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल एंड डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, कौन कौन से सेल आ जाते हैं? बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल एंड डेंड्रिटिक सेल। अब ये जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं या जितने भी ये सेल हैं ये एक्चुअली हेल्प करते हैं फॉर अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये रिस्पॉन्स करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी पे। ठीक है, इम्यूनिटी। अब ये अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है जिसे हमने अडेप्ट किया होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बचपन में जो हमें पोलियो बूथ पिलाया गया था वो एक्चुअली डेड वायरस थे जो हमारी बॉडी के अंदर डाले गए थे। ठीक है, वो इसलिए डाले गए थे ताकि बाद में कोई भी ऐसा पार्टिकल हमारी बॉडी में आए, ऐसा कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आए तो हमारी बॉडी उसके साथ फाइट कर सके। वो ऑलरेडी ऐसे सेल्स बना सके, मेमोरी सेल्स बना सके जिसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ाई कर सके। तो इसको बोलते हैं अडेप्ट की हुई इम्यूनिटी। ठीक है, सो उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये आपके बी सेल, मतलब बी सेल भी, टी सेल भी, नेचुरल किलर, कैसे वो अडेप्ट करते हैं, कैसे वो उन सेल्स को बनाते हैं, ये सारे के सारे उसमें हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो हम आज 1 बाय 1 देखेंगे बी सेल के बारे में, टी सेल के बारे में, नेचुरल किलर सेल और डेंड्रिटिक सेल के बारे में। ठीक है, क्या होता है बी सेल आपका? बी सेल जो होते हैं आपके, ये आपके जो प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में। ठीक है, मैंने 3 साइड बताई थी जहाँ पे आपके ये सेल बनते हैं, हिमेटोपोइसिस होती है। एक बोन मैरो बताया था, एक स्प्लीन बताया था, एक आपका लिम्फ नोड भी था और कहीं ना कहीं लीवर भी हेल्पफुल था। ये था आपका जब वूम में बच्चा होता है तो आपका लीवर और स्प्लीन हेल्प करते हैं हिमेटोपोइसिस में। अदरवाइज बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमेटोपोइसिस। ठीक है, तो जो बी सेल हैं वो बोन मैरो में क्या बनते हैं? ये बोन मैरो में फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, साथ में मैच्योर भी आपके ये कहाँ हो जाते हैं? बोन मैरो में ही होते हैं। ठीक है, एंड ये हेल्प करते हैं आपके एंटीबॉडीज़ बनाने में। ठीक है, क्या बनाने में हेल्प करते हैं? ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, बी सेल अगर मैं बताऊं तो इस तरह से, अगर मैं बताऊं ये मेरा मान लो बी सेल है। ठीक है, तो इसके पास कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं BCR। ठीक है, ये कोई भी आपकी इम्यूनोग्लोबिन हो सकता है, कोई भी आपकी एंटीबॉडी हो सकती है। ठीक है, BCR रिसेप्टर इनको बोलते हैं, बी सेल रिसेप्टर्स। ओके, अब ये जो बी सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। ठीक है, तो इनके पास यह है आपकी एक, ये मान लो कि इसके पास ये एंटीबॉडी है, BCR रिसेप्टर है, एंटीबॉडी एक बना है। तो क्या होगा, जैसे मतलब ये एंटीजन के साथ मिलके कैसे ये आपका एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जो आपका बी सेल है ये आपके 2 सेल बनाता है। मान लो ये आपका बी सेल है, ये आपके 2 सेल बनाते हैं, जो होता है आपका एक प्लाज्मा सेल एंड सेकंड वन इज मेमोरी सेल। रिमेंबर इट, मेमोरी सेल। ठीक है, 2 टाइप के सेल बनाता है, एक प्लाज्मा सेल, एक मेमोरी सेल। ये होगी वो मेमोरी जो ऑलरेडी उसने क्या किया, जो भी उसके पास एंटीजन आया उसने उसको संभाल के रख लिया कि फिर से वैसा ही आएगा, वैसे सेल बना ली, फिर से वैसा ही आएगा तो उसके साथ वो फाइट कर सके। ठीक है, तो ये होते हैं बी सेल। ठीक है, अब क्या बता रही थी मैं कि जो बी सेल है उसमें क्या होता है? BCR होता है, रिसेप्टर होता है, जो कोई भी इम्यूनोग्लोबिन होता है। जैसे कोई फॉरेन एंटीजन आया आपका, जैसे कोई फॉरेन एंटीजन आया तो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है इस तरह से, एंड उसके बाद फिर उसके बाद अगली कहानी होती है। ठीक है, तो ये काम होता है आपका बी सेल का ये काम होता है, एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। और एक और बात याद रखनी है कि ये आपकी ह्यूमरल जो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जैसे आपका एंटीबॉडी बनना, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बी सेल। अब मैं आपको बताऊंगी, अच्छा बी सेल के बारे में कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। आपकी ये जो बी सेल्स होते हैं आपके, इनके पास मैंने क्या बताया आपको, सरफेस इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम BCR बोलते हैं। तो इनकी एक खासियत है। एक और चीज़ बता देती हूँ, ये आपका एक सिक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे एंटीबॉडीज़ हो गई, ये सिक्रीट करती हैं एंटीबॉडीज़ को। दूसरा, कुछ जो आपके बी सेल हैं वो आपके साइटोकाइनिन भी रिलीज़ करते हैं। साइटोकाइनिन एक केमिकल होता है जो हेल्प करता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बी सेल। अब मैं बताऊंगी आपको टी सेल के बारे में। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ़ यू वांट टू टेक। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट टी सेल नाउ। जो आपके टी सेल होते हैं ये आपके प्रोड्यूस होते हैं, इट प्रोड्यूस इन बोन मैरो में ही बनते हैं ये। बट ये आपके मैच्योर होते हैं आपके किस में, इन थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इन थाइमस दे गेट मैच्योर, ठीक है। थाइमस में क्या हो जाते हैं आपके टी सेल, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके टी सेल होते हैं, ठीक है, ये आपके दो टाइप के होते हैं। जो आपके टी सेल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टी हेल्पर सेल, ठीक है, एंड एक होता है आपका टी साइटोकाइनिन, ठीक है। क्या होता है, टी हेल्पर सेल और TH सेल और TC सेल, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, दोनों ही के पास आपके रिसेप्टर होंगे, TCR जिसको बोलते हैं हम, टी सेल रिसेप्टर, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। अब कैसे पता लगाएं कि इसमें TH कौन है और TC कौन है। दोनों में एक और आपका इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CD4 एंड CD8 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर CD8 है, ठीक है, यहाँ पे एक और रिसेप्टर है, जैसे मान लो ऐसे बना दिया मैंने, तो अगर इसमें CD8 है तो मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा टी साइटोकाइनिन को। ये रिसेप्टर अगर प्रेजेंट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा टी सेल को। अगर आपका CD4 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा, मैं थोड़ा सा अलग सा शेप बना देती हूँ इस तरह से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका टी हेल्पर सेल को। दोनों का अपना डिफरेंट काम होता है, इसीलिए इनको डिवाइड किया गया है कि एक टी हेल्पर सेल होता है और एक टी साइटोकाइनिन सेल होता है, ठीक है। तो जो टी सेल हैं आपके, ये आपके कहाँ पे आपके बने, बोन मैरो में, मैच्योर कहाँ हुए, थाइमस में, ठीक है। एंड जो इनकी इम्यूनिटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया बी सेल में, इसमें आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। कैसी होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ओके। अब एक और चीज़ है, ये जो रिलीज़ करते हैं, जैसे ये टी साइटोकाइनिन, तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, साइटोकाइनिन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बी सेल में हमारे, जैसे ये बी सेल है तो इसके पास जो रिसेप्टर होता है वो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, सरफेस इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बट इन द केस ऑफ टी सेल देयर विल बी नो आपके सरफेस इम्यूनोग्लोबिन। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टी सेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल किलर सेल। सो जो आपका नेचुरल किलर सेल होता है, नेचुरल किलर सेल नाम ही बता रहा है, ये जो सेल्स होते हैं ये आपके, अब ये जो सेल होते हैं ये अदर फॉरेन को तो खाएंगे, फॉरेन पार्टिकल को तो खाएंगे, बट क्या होता है कि समटाइम क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे सेल्स जो हैं वो हमेशा ही हेल्दी रहेंगे, हैं, कुछ ना कुछ उनमें भी डेब्रिज आ सकते हैं, या कुछ अदर की सेल ख़राब हो गया, कुछ और चीज़ हो गई, तो उन सेल्स को जो ख़राब है उनको भी खाने का हेल्प करता है आपका नेचुरल किलर सेल, ठीक है। ये क्या करता है, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है ये, इसका रोल क्या होता है, डिस्ट्रॉइंग द सेल इन्फेक्टेड विद द इंट्रासेलुलर पैथोजन, ठीक है। क्या करते हैं, रोल इन डिस्ट्रॉइंग द infected cell with intracellular pathogen, intracellular pathogen, ओके।
तो ये काम होता है इसका बेसिकली। ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है, कुछ केमिकल सिक्रेट करता है। जैसे एंजाइम जो है वो हो गया आपका ग्रे एंजाइम, एंड एक केमिकल है जो होता है आपका परफोरिन, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, ये सिक्रीट करता है इनको, तो ताकि वो उन चीज़ों को, उन सेल्स को जो हमारे अंदर काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, इंट्रासेलुलर पैथोजन से या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उस केस में भी आपके नेचुरल किलर सेल हेल्प करते हैं आपके उन सेल्स को ख़त्म करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। ये है नेचुरल किलर सेल। अब फॉरेन एंटीजन के साथ भी ये क्या करते हैं, उनको भी आपका डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं आपके, मैलिग्नेंट सेल हैं आपके, कैंसरियस सेल हैं आपके, उन सबको ये भी आपका ख़त्म करने में हेल्प करता है। अच्छा, ये सेम रोल आपका टी सेल्स का भी होता है, ठीक है। टी सेल्स भी आपका ये काम भी कर सकते हैं आपके, जो कैंसरियस सेल होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में हार्म कर रहे हैं, उनको भी ख़त्म करने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्या होता है, केमिकल होता है जिसको बोलते हैं टी साइटोकाइनिन, ठीक है, या साइटोकाइनिन जो केमिकल होता है वो हेल्प करता है उसको ख़त्म करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंड्रिटिक सेल। सबसे ही आपके जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपके एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन किसके बीच में, आपका इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। किस किस के बीच में, अडेप्टिव एंड इन्नेट इम्यूनिटी के बीच में एक ब्रिज। कैसे ब्रिज, ये एक तरह का ऐसा समझ लो कि यहाँ से लेके, यहाँ से चीज़ लेके जाता है उस साइड को। इन्नेट इम्यूनिटी के सेल, मान लो कि यहाँ पे जो आपका सेल है, कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है, वो क्या करके आएगा, वो यहाँ से मान लो किसी भी एंटीजन को साथ में लेके आया और उसने क्या कर दिया, उसने उसको दे दिया। अब ये जो सेल लेके जा रहा है, ये सेल आया, इसको कोई भी फॉरेन एंटीजन दिखा, ठीक है। डेंड्रिटिक सेल क्या करेगा, डेंड्रिटिक नाम इसका डेंड्राइट है, डेंड्रॉन मतलब झाड़ियाँ जैसी, तो ये इस एंटीजन को पकड़ लेगा, ठीक है, इस एंटीजन को पकड़ लेगा और ये किसके पास भेजेगा, ये भेजेगा इसका बी सेल के पास, ठीक है। ये इस तरह से होगा, कैसे होगा मैं बताती हूँ, रुको। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, सेल है। अब इसके पास कुछ होता है, इसके पास एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं MHC, ठीक है। MHC इज़ योर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है एक्चुअली, मान लो कि ये इस तरह से फ्लैग है, ठीक है, ये जो MHC है ये इसके अंदर, इस सेल के अंदर क्या है, एक फ्लैग है। कौन सा सेल है, ये डेंड्रिटिक सेल है। अब इसने क्या देखा कि एक कोई भी एंटीजन आया, ठीक है, ये क्या है, कोई भी एंटीजन आया, लो राक्षस, ठीक है। अब ये एंटीजन आया तो इसने कैसे क्या किया, ये एंटीजन आपका अंदर आ गया। जैसे ही ये एंटीजन इस सेल के अंदर चला गया, वैसे ही ये फ्लैग अपने आप को ऐसे शो कर देगा, ऐसे। अब ये बोलेगा कि देखो मैं हूँ, मेरे पास है एंटीजन, मुझसे एंटीजन ले लो। तो ये किसके पास जाएगा, फिर ये जाएगा अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो हमारे सेल बने हैं बी सेल्स। तो ये बी सेल को बोलेगा कि मेरे पास आपका एंटीजन है, इसको लो और इसके साथ इसका काम तमाम करो। तो ठीक है, तो बी सेल कौन सा है, बी सेल है आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स होते हैं आपके वो आएंगे और ये आपके रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। तो डेंड्रिटिक सेल एक कैरियर की तरह भी काम करता है। ये एक, अगर मैं बोलूँ तो दिस इज योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये याद रखना। एक ये याद रखना कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, दूसरा ये याद रखना कि ये आपका इन्नेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। और एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको इसकी डेंड्रिटिक सेल के बारे में। ये जो डेंड्रिटिक सेल है ना, ये आपका लिम्फाइड प्रोजेनिटर में भी काउंट हो सकता है और माइलॉइड में। क्यों, माइलॉइड प्रोजेनिटर में जो आपकी आरबीसी, माइलोब्लास्ट वगैरह चीज़ें बनाते हैं, उसमें एक चीज़ आती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की जब वो मोनोसाइट्स बन रहे होते हैं, आगे जाके वो मैक्रोफाज बनाते हैं, तो वो साथ में डेंड्रिटिक सेल्स भी बनाते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ लिम्फॉइड प्रोजेनिटर डेंड्रिटिक सेल ऑल्सो फॉर्म्ड, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपकी माइलॉइड में ही ये डेंड्रिटिक सेल होते हैं या फिर आपके लिम्फॉइड प्रोजेनिटर में होते हैं, ये दोनों में होते हैं, क्योंकि ये क्या है, लिंक है बिटवीन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेंड्रिटिक सेल, ओके। अच्छा,